हाँ भैया, मैं जो है आज की वीडियो में जो बनाऊंगा, जो आपको इंग्लिश गुलाब का जो पौधा बनाता हूँ उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं किस तरह से बनाता हूँ। तो भैया ये देखो, मेरे पास जो है देसी गुलाब की जो टहनी आप देख रहे हो सामने, जो देसी गुलाब की टहनी है। और इस पे फूल नहीं आता है, और फूल भी अगर जब आता है तो ये जो है किसी दीवार के सहारे या किसी टहनी पे अगर इसे चढ़ाओगे तो ये बेल के तरह चलता है ये वाला गुलाब। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमें किसी स्टैंडर्ड रोज जो गुलाब जो हम बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड गुलाब का जो मतलब होता है, तो वो इस तरह की टहनी लगानी पड़ती है हम लोगों को, जैसा आप लोग जो सामने देख रहे हो। तो और अगर जब हम हजारों की तादाद में जब गुलाब लगा रहे हैं तो हमें इसका छोटा छोटा जो कटिंग जो लगाते हैं इस द्वारा, तो जैसे 9 इंची की कटिंग लगाते हैं, तो वो जो है हम हजारों की तादाद में बेचते रहते हैं और लगाती रहती हैं। तो हम लगाएंगे करीब में 9 इंच की टहनी, इतनी इतनी बड़ी जो टहनी लगाएंगे। तो वो जमीन में लगाते हैं गूल के हिसाब से, जब काम बराबर में बटिंग चढ़ाते चले जाते हैं। तो इसका हम पे मदर होते हैं काफी काफी, क्योंकि वो झाड़ी में डाल देते हैं, इसका मदर पड़ा रहता है। 1 साल के अंदर में जब ये इतनी इतनी मोटी टहनी हो जाती है, तो इसी को हम बराबर से काटते हैं। और काटने के बाद में इसकी लगभग करीब में 9 9 इंची की इसकी टहनी हम इतनी इतनी छोटी काट काट के और जमीन में लगाते चले जाते हैं। तो उसका भी हमारे पास टाइम होता है कि इस समय जो है इसका टाइम चल रहा है, तो इस समय अगर इसे हम जमीन में, अगर इसे गमले में या जमीन में अगर इसे लगा देंगे, तो ये नीचे से जड़ दे का आ जाएगा और इस पर आराम से ये फूट का आ जाता है। और जब फूटने के बाद में तब इस पर हम जो है जिस चीज की ग्राफिट लगाएंगे गुलाब की, तो वो ग्राफिट जो लगाएंगे वो इंग्लिश गुलाब की होगी। वो इंग्लिश गुलाब की, चाहे वो कोई से भी कलर की लगा दो इसी टहनी पे, चाहे 2 कलर की चढ़ा दो, 3 कलर की चढ़ा दो, 4 कलर की चढ़ा दो, तो ये वाकई गुलाब मतलब 3 4 कलर का इसी डंडी से आराम से बन जाता है। तो मैं आज को ये दिखाऊंगा कि मैं इस तरीका से लगाता हूँ और इस तरीका से बनाता हूँ भैया। तो जो है मेरा जो है लगाने का जो तरीका है, देखो मैंने एक, क्योंकि मैं जब इतनी बड़ी डंडी लगाऊंगा तो ये फिर दोबारा नहीं उखेड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये गमले में 1 साल के बराबर में सेट होकर जब ये दोबारा 1 साल का हो जाएगा पौधा, जब ही निकल कर जमीन में से, जब ये दोबारा निकल सकता है एक बार लगने के बाद में। और जब जो मैं जमीन में लगाता हूँ तो वो 9 इंची की डंडी लगाता हूँ, वो बरसात में आराम से निकल जाती है। तो भैया मैं इस गमले में ये डंडी आपके सामने लगाऊंगा और इसको जो है इस पर ग्राफिट करने के बाद में, अभी ग्राफिट इसका कम से कम 1 1.5 महीने के बाद में होगी, जब ये टहनी फूट के बढ़िया करके आ जाएगी। तो भैया देखो, अब मैं इसमें जो है इसमें मैंने ये कंकड़ी रख दी। अब जो मेरे पास खाद वाली मिट्टी बनी हुई है बढ़िया, बिल्कुल साफ। अब इस मिट्टी को मैं इस गमले में आराम से भर दूंगा। अब ये मैंने तो भैया अगर किसी प्रकार से जैसे आप लोग चाहो तो ये गुलाब का पौधा ऐसे गमले में लगाकर आप लोग ग्राफिट कर सकते हो। मल मिट्टी अगर आप गमले में डालोगे तो खाद मिलाकर कुछ हल्की रेते वाली मिट्टी ही डालना है, जिससे उसकी जड़ बढ़िया करके आराम से आ जाए। अब मैंने ये आराम से इसमें लगा दी। तो भैया देखो, मैंने ये वाली डंडी ली है एक। तो अब इसको मैं पूरी, कम से कम इसको इतनी डंडी इसके गमले के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि ये अंदर से आराम से फूट का आ जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब जो मैंने आराम से इस तरीका से मैंने ये गाड़ दी। अब भैया ये है, अब इसको, अब जैसे हमें अगर जिससे बटिंग लगानी है, तो एक तो ऐसा होता है कि जैसे स्टैंडर्ड गुलाब जो बनाते हैं हम लोग, तो जैसे ये वाली आपने टहनी देखी, तो ये भी टहनी पर आराम से जमीन में लगाने के बाद में इस पर ग्राफिट हो जाती है। अब बस एक तरीका अपनाना है आपको कि जैसे ही जो मैंने डंडी लगाई है, एक तो ऐसा करके ये हिलनी नहीं चाहिए। अगर ये हिलती रही तो ये फूट के नहीं आएगी। और इसे इतनी तू, जहां पर धूप आ रही हो तेज वाली, वहीं पर आप गमले को रख दो। फिर इसमें कुछ नहीं करना है। इससे करीब में लगभग फरवरी के लास्ट में हम लोग इस पर बटिंग करेंगे। तो जैसा इस पर हम जो बट चढ़ाएंगे, जिस भी कलर की चढ़ाएं, जैसे पीले की, सफेद की, लाल की,
उतने ही कलर का आराम से ये गुलाब बन जाएगा। तो आप लोग जो सामने जो देख रहे हो, एक ही टहनी पे जो 4 टहनी जो देख रहे हो, इसी टहनी पे ही आराम से गुलाब चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 1 2 3 4 कलर का गुलाब 100% तैयार हो जाएगा। ये तरीका हम लोग अपने आप से अपनाते रहते हैं और हमने ये करके खूब अच्छी तरह से देख लिया। ये गुलाब मैं आराम से तैयार करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अब मैंने ये डंडी आपके सामने लगा दी। भाई इतना ध्यान रखना है कि ये डंडी हिलनी नहीं चाहिए। अब मैंने इसमें देखो ये पानी डाल दिया। अब इसको पानी डालने के बाद में आप एक जगह स्थान पर धूप की जगह रख दो। जब ये फूट का आ जाएगी टहनी, तब इस पर आराम से मैं ग्राफिट लगा दूंगा और 100% चल जाएगी। जिस चीज का ग्राफिट लगाऊंगा वो तैयार हो जाएगा, मगर होगा इसी से तैयार। क्योंकि ये वाला जो गुलाब होता है तो इसी पे जो हम जो चढ़ाते हैं तो इसी गुलाब पे बटिंग चढ़ती है, क्योंकि और गुलाब पे बटिंग नहीं चढ़ा सकते। क्यों? कि और जो गुलाब होता है वो अंदर से खुक्कल होता है और इसकी जो डंडी होती है वो अंदर से ठोस होती है। ये तजर्बा है इसका। तो इसीलिए हम इसे देसी गुलाब करके बोलते हैं, रॉड वाला। ये रॉड वाला गुलाब हर एक किसी के यहाँ नहीं मिलेगा। हमारे पास जो है मदर होता है, मर मिलेगा। तो जो इंग्लिश गुलाब जो लोग खरीदते हैं तो उसके जड़ में से जो देसी निकलता है, अगर वो किसी के पास में अगर हो, खूब बड़ा बड़ा हो जाता है। मगर एक बात का ध्यान रखना है कि इस पे अगर होगा तो इसकी पत्तियों पे 7 पत्ती होंगी। जो देसी गुलाब किसी के यहाँ अगर होगा तो उसकी जो ऊपर वाली टहनी देखोगे उस पर 7 पत्तियां होंगी, और इंग्लिश गुलाब होगा उस पर 5 पत्तियां होंगी। ये मेरी बिल्कुल पहचान है और ये बात आप देख लेना खूब अच्छी तरह से। क्योंकि जो देसी गुलाब होता है उस पर 7 पत्तियां होंगी और इंग्लिश गुलाब की टहनी होगी उस पर 5 पत्तियां होंगी ऊपर वाली टहनी पे।